All right, hi everyone. Good evening. कौन कौन आ गया है? Good. Hi Shivank. Good evening Pratmesh. Good evening Sanika. Hi Anjali. Hi Rudra. Good evening Shekhar. Good evening Lakshmi. Hi Anusha. Hi Ravi. Hi Kedar. Good. I think almost a week के बाद हमारा लेक्चर हो रहा है. बीच में काफ़ी फ्री टाइम मिल गया आप लोगों को. आई होप आप लोग होमवर्क एंड ऑल कर रहे हो रेगुलरली. ठीक है, डीपीपीज एक्सेट्रा जो मैंने आप लोगों को दी थी सॉल्व करने के लिए, वो सब करिए आप लोगों ने. ऑल राइट, गुड. ठीक है. सो वैसे कल अपना आई थिंक एक डाउट लेक्चर है. टाइमिंग क्या है उसका? आई थिंक 3 o'clock है, 3:30 ऐसा कुछ है. व्हाट इज द टाइम ऑफ द डाउट लेक्चर? तीन बजे है ना? ठीक है. तो उसमें आप लोग अपने डीपीपीज के या फिर बुकलेट के अभी तक जितने सेक्शंस हमने कर लिए हैं उसके डाउट्स प्रिपेयर करके रख के लेके आना. विल डिस्कस दोज डाउट्स. नहीं, कल नहीं है आई थिंक. या कल है? एक मिनट, लेट मी ऑल्सो चेक माई टाइम टेबल. कल है कि परसों है? कल क्या है? कल फ्राइडे है ना? हाँ, कल ही है. राइट, 3 बजे ही है. ठीक है. हाँ. ऑल राइट. अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन लास्ट क्लास. मैंने आप लोगों को केटीजी के रिजल्ट्स बताए थे. ठीक है, केटीजी का कितना होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है? लेट मी ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट वाज द लास्ट होमवर्क दैट वाज गिवन टू यू. हाँ, वो केटीजी के क्वेश्चंस थे, राइट? एफबीओ के एंड एफबीएस के. एंड आई हैड आस्क्ड यू टू सॉल्व डीपीपी 32 आल्सो. ठीक है. हाँ, राइट प्रथमेश, आपका आंसर करेक्ट है. ठीक है. इनफैक्ट ये ऐसा जेई एडवांस्ड 2016 का क्वेश्चन है. नहीं, अभी डीपीपी के डाउट्स नहीं करेंगे, कल करते हैं. वही मैं कह रहा था सुमित, कल 3 बजे अपना डाउट लेक्चर है ना. सो विल डू दोज डाउट्स इन टुमारोज सेशन, टुमारोज डिस्कशन सेशन. ठीक है. Now, do you remember the formulas that we did in the last class? Let me give a quick recap of those formulas जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे. राइट, ये सब हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे थे. एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, दिस वन, राइट? एंड एक मीन फ्री पाथ वाला फॉर्मूला था, राइट? मीन फ्री पाथ वाला फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज यू बार बाय जेड, राइट? इन फॉर्मूला पे बेस्ड वैसे ये पहला वाला तो काम नहीं आएगा, बट हाँ, मीन फ्री पाथ वाला फॉर्मूला जरूर काम आएगा. इसके ऊपर बेस्ड ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन.
हाँ हाँ, कल आप थ्योरेटिकल डाउट भी पूछ सकते हो ना हर्ष, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल डाउट ही पूछोगे. यू कैन आस्क थ्योरेटिकल आल्सो, दैट्स ओके. कॉन्सेप्चुअल डाउट आई मीन. ऑलराइट. और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक इस क्वेश्चन का? राइट गुरुदेव, 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो यहाँ पर नोटिस करना, दिस इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओनली. मे बी लाइक एक बार के लिए डर लग जाता है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड और रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ मीन फ्री पाथ एंड ऑल. तो यहाँ पर नोटिस करना क्वेश्चन किस तरीके से बात कर रहा है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. ठीक है, लेट मी जस्ट abbreviate it as DC. Now this diffusion coefficient is proportional to the mean free path, ठीक है, and the mean speed. So I can write diffusion coefficient is proportional to lambda into u bar. ठीक है. अब उसके बाद बोला जा रहा है the absolute temperature and pressure are changed in the following manner. एक को 4 टाइम से इंक्रीज कर रहे हैं और एक को 2 टाइम से इंक्रीज कर रहे हैं. So what I need to do is I need to get this right hand side in terms of P and T, right? So यहाँ पर I'll write the formula of mean free path. ठीक है, this is 1 upon root 2 pi d square into n by v, and average speed कितना होता है? root 8 RT by pi m. ठीक है. Now अब इसमें से ये सब टर्म्स, ये सब कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, ये सब कांस्टेंट्स हैं. These are something which I don't care about. What matters is that this diffusion coefficient is proportional to v by n into root t. ठीक है. Now if you remember PV is equal to nRT, ठीक है, then इसमें से आप v और n को भी एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, v अपॉन n इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मोल्स की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डाल लो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो यू कैन सी दैट v by n is going to be proportional to t upon t. ठीक है, so I will substitute over here that diffusion coefficient is proportional to t by p into root t. ठीक है. अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे, राइट, diffusion coefficient 1 upon diffusion coefficient 2 will be equal to कैसा रहेगा? t1 into root t1 upon p1 into p2 upon t2 root t2. ठीक है. एंड व्हाट यू विल गेट इज यहाँ पर टेम्परेचर को, ठीक है, प्रेशर ट्वाइस हो रहा है एंड टेम्परेचर 4 टाइम्स हो रहा है. ठीक है. So what you will get as the answer is 1 by 4. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चन करा गया. ठीक है. नाउ this is something where you should understand the core concept in this question is trying to understand how one variable, ठीक है, is dependent on its factors. राइट, यहाँ पर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बोला गया है कि इट इज मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड के प्रोपोर्शनल है. एंड क्या क्या चेंज कर रहा है? प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहा है. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इस प्रेशर टेम्परेचर इनके फॉर्मूलाज में आता है जिनको मैंने यहाँ पर लिखा. एंड जब इनको लिखा तो इसमें से कॉन्स्टेंट्स जो थे वो मैंने ये ग्रीन से कट आउट कर दिए. लाइक आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय दोस कॉन्स्टेंट्स. तो बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है तो जस्ट टेक देम आउट.
and I can see that diffusion coefficient is dependent upon these variables. ठीक है. However, I will not stop here. Why will I not stop here? Because question में बोला जा रहा है pressure temperature change कर रहा है, right? अब pressure temperature change हो रहा है, तो I would need to simplify or kind of replace this V by N in terms of pressure temperature only. And there it should strike to me that I know the ideal gas equation and I can substitute PV is equal to nRT to only have the terms that I desire on the right hand side, that is of pressure and temperature. ठीक है, बाकी सब proportionality constant में चला गया है. And now if I understand that proportionality constant sorry temperature and pressure change कैसे हो रहे हैं, I can get the answer to how the diffusion coefficient is going to change. ठीक है. हाँ, of course यहाँ पे n is the number of molecules, capital N, and small n is moles, but it doesn't matter ना. I can replace small n as capital N upon Na, and वो Avogadro's constant proportionality में चला गया. I don't bother about it. It's a constant only. ठीक है. Now इसी को मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक टेबल के फॉर्म में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराता हूँ. ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करना. This is kind of a, you can say, a quick exercise only, where let me take the formulas of collision frequency and mean free path, and I will ask you how they are going to depend on certain variables. Okay, so oops, my bad, just give me a moment. All right, so यहाँ पर नोटिस करना, let's say let me keep two terms over here. एक बार प्रेशर का डिपेंडेंस ले लेंगे, एक बार टेम्परेचर का, और एक बार वॉल्यूम का. ठीक है. नाउ नोटिस करना, Z was √2 pi d square. ठीक है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नोटिस किया था, ये इसका फॉर्मूला है. एंड मीन फ्री पाथ का क्या था, 1/√2 pi d square n by v. ठीक है, pi d square u bar into n by v, ये हमारा फॉर्मूला था. ठीक है. नाउ let's say if I keep pressure is constant, ठीक है, if I keep that as a condition, ठीक है, then I am going to ask you what is the relationship of Z versus T and Z versus V. ठीक है, क्या रिलेशनशिप रहेगा. Similarly, lambda versus T and lambda versus V, कैसा रिलेशनशिप रहेगा if pressure is constant. ठीक है, तो मैं आप ये पहला वाला मैं आपके लिए कर देता हूँ. ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, आइडियल गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. फॉर आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ कोर्स PV is equal to nRT goes without saying. सो प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर नोटिस करना Z is proportional to √T, ये U बार से आएगा क्योंकि √2 pi d square ये सब तो कांस्टेंट्स है, इनको तो मैं निकाल दूंगा. U बार में एक √T आएगा एंड n by v किसके बराबर है. ठीक है, n by v इज इक्वल टू p by t.
ठीक है, एंड P कांस्टेंट है तो P को वापस हटा देता हूँ, तो ये नेट क्या बचा, नेट बचेगा Z is proportional to 1 by root T under constant pressure conditions. ठीक है, now this is something which talks about the dependency of how Z is going to depend on temperature if pressure is constant. ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए करा है। अब ये बाकी तीन आप मुझे निकाल के बताओ फटाफट, where you will have to show the dependency of how Z will be on just one of the variables. ठीक है, in this second one I'm asking how is it going to depend on V. ठीक है, ट्राई करो। ये पहला वाला कैसे निकाला वो आपको समझ में आया ना? Is this something which you are able to understand clearly? All right. अब यहाँ पर कैसा रहेगा, वापस से आप नोटिस करोगे, बिकॉज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब प्रेशर कांस्टेंट है, when pressure is constant, temperature and volume are directly proportional to each other, so I can just replace temperature by volume and that is what my answer would be, क्योंकि बाकी सब चीजें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर और मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर दिस इज फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडल गैस। ठीक है, n को वेरी नहीं करना है, मोल्स आर नॉट चेंजिंग। यहाँ पर कैसा रहेगा, लैम्डा का वेरिएशन, लैम्डा यहाँ पे यू कैन सी √2 पाई डी स्क्वायर, ये सब तो लाइक कांस्टेंट है ही सही, राइट? तो n भी कांस्टेंट है ही सही, तो ये v न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो लैम्डा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, and because pressure is constant, v and t are proportional to each other, you can say that lambda is also directly proportional to t only. ठीक है, अच्छा, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, आई हैव केप्ट टेम्परेचर एज कांस्टेंट, तो z वर्सेस p का रिलेशनशिप, z वर्सेस v का, लैम्डा वर्सेस p एंड लैम्डा वर्सेस v का रिलेशनशिप बता दो।
इसमें आप देखो तरीका क्या था, वापस से नोटिस करना। हाँ राइट हर्ष, √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है। ठीक है, डी वाज द डायमीटर ऑफ द गैस। ठीक है, यू बार जो है ये किस पे डिपेंड करता है, √T पर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि ये सब के सब कांस्टेंट है। एंड फिक्स्ड मोल ऑफ गैस है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, तो मोल्स भी कांस्टेंट है, तो ये कितना रह गया, Z इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दैट्स इट, Z इज कमिंग आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना ना, √2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, एंड एवरेज स्पीड ये भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंड फिक्स्ड मोल ऑफ गैस है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, तो एन भी कांस्टेंट है, तो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, जेड, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर जेड वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यू कैन बेसिकली सब्स्टिट्यूट फ्रॉम पी वी इज इक्वल टू एनआरटी टू ऑल्सो सी दैट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आप लैम्डा का डिपेंडेंसी बता दो कैसा रहेगा। राइट यहाँ पे √2 पाई डी स्क्वायर और एन कांस्टेंट है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूंगा √2 पाई डी ये सब कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो जस्ट वी ऊपर आ गया, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है वी एंड पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर जेड और लैम्डा का कैसा रिलेशनशिप रहेगा। हाउ विल जेड वर्सेस पी एंड जेड वर्सेस टी कैसा रहेगा, what will be lambda versus p, or you can say lambda versus t going to look like। नहीं कुशल, दोबारा देखो ध्यान से। इसमें तरीका वही है ना, सिंपल है। √2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डी स्क्वायर कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, और वॉल्यूम तो बोला ही जा रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो जेड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, बस यू बार के। ठीक है, तो z अगर u बार के प्रोपोर्शनल आ रहा है और u बार इज प्रोपोर्शनल टू √T, दैट्स इट। तो मेरा ये आंसर आ गया सामने सामने, दैट z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। एंड क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईच अदर होंगे। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो z अगर √T के प्रोपोर्शनल है तो z √P के प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, हाँ यश आपने करेक्ट आंसर दिया। What about lambda? What? How will lambda change if volume is constant?
राइट यश, यहाँ पे लैम्डा अनचेंज रहेगा ना, क्यों, √2 π d n ये सब तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट बोल दिया इस कंडीशन में, तो सब कुछ ही कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, हाँ ये वाला आपको समझना है आर्यन तो दोबारा समझ लो। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट बोला जा रहा है। ठीक है, तो √2 कांस्टेंट है, ये चला गया, पाई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा, डी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा। जो यू बार है, यू बार दैट इज प्रोपोर्शनल टू √t। ठीक है, एंड एन भी कांस्टेंट है तो एन भी हटा दो एंड वी रहेगा। ठीक है, अब आप नोटिस करना प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो आई कैन रिप्लेस वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, तो एंड में क्या बचा अल्टीमेटली, जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √t। ठीक है, समझ में आया? So the reason why I'm doing this quick practice with you is to help you understand that in future, if something like this comes, okay, where you have to see that how one property varies with other properties. Okay, you should be able to clearly write the dependency on those properties or those variables. Okay, you should realize what is constant and what is going to vary, and then accordingly manipulate the equation. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी पढ़ा था। ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नहीं, सॉरी, रेट ऑफ इफ्यूजन पढ़ा था। रेट ऑफ इफ्यूजन कैसा था, पी ए बाय √t m के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ठीक है, वाज प्रोपोर्शनल टू, इस तरीके से पी ए अपॉन √t m। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस जैसे मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, then how is the rate going to vary with the temperature and volume, तो आपका क्या आंसर रहेगा? रेट ऑफ इफ्यूजन को लेकर इफ आई आस्क यू प्रेशर कांस्टेंट है तो व्हाट विल रेट का डिपेंडेंसी बी ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम? हाँ राइट आस्था, टेम्परेचर विल बी 1/√t। ठीक है, एंड क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, आई वुड सिंपली से 1/√v। राइट, करेक्ट हर्ष। ठीक है, बाकी दोनों कॉलम भरो, बाकी दोनों बताओ कैसे रहेंगे। टेम्परेचर वाला करो पहले। हाँ राइट आस्था, राइट शुभम, यहाँ पर बस अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बस रेट ऑफ इफ्यूजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर कैसा रहेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है? हाउ विल इट लुक लाइक? जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर?
राइट नहीं, अनचेंज नहीं, क्या कह रहे हो तुम लोग? रूट पी एंड रूट टी हो जाएगा ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर इज प्रोपोर्शनल टू पी बाय रूट टी है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पर क्या होगा, पी एंड टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं टी को पी से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा नेट क्या बचेगा, रूट पी। या फिर अगर मुझे टी से रिप्लेस करना है तो मैं ऊपर वाले पी को टी से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये रूट टी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे आया ये? ठीक है। ऑल राइट, तो ये डिपेंडेंसी ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए while others are being kept constant। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना हो ना, तो what I should और what you should do is, ठीक है, as part of your revisions, आप जब घर पे जाओगे, एज एन आप तो घर पे ही हो अभी तो, बट हाँ, आपको जब प्रैक्टिस करना हो, इसको रिकैप करना हो, तो जस्ट इरेज दिस अप। ठीक है, ये देखो ही मत, एंड खुद से सोचो, एंड देन ट्राई टू रीवर्क ऑन इट। ठीक है, देखना कितना आपका करेक्ट आता है, देन यू विल गेट अ ट्रू आइडिया आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ वाइल ट्राइंग टू असेस कि आज की क्लास में कितना समझ में आया। जितना आप ऑनेस्टली खुद को असेस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्लास में होते तो मैं बोर्ड पे आके असेस कर पाता, बट बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, यू विल हैव टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल राइट, नाउ इसी में अब मैं एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन लॉन्ग बैक, जब मैं ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन बता रहा था, तब उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर उसका एक क्विक नोट कर लेते हैं। वैसे उसका डेरिवेशन अगेन आपके बस का नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट इंटीग्रेशन एंड ऑल। सो रेट ऑफ इफ्यूजन एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी, ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। you will have R, that is our rate of diffusion, is equal to PA upon root 2 pi m kb into T। ठीक है, kb is Boltzmann's constant। ठीक है, और you can also write PA into Na, Avogadro's constant। ठीक है, P पार्शियल प्रेशर है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अपॉन रूट 2 पाई एम आर इंटू टी। ठीक है, तो दिस मीन्स द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले नोट किया था, ठीक है, इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इज गोइंग टू बी Na अपॉन रूट 2 पाई आर। ठीक है, और यू कैन से 1 अपॉन रूट 2 पाई
kb, ठीक है। एंड इसमें जो इंटरप्रिटेशन है रेट की, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, द इंटरप्रिटेशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, दैट इज द इंटरप्रिटेशन दैट वी आर यूजिंग, उसके लिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, in terms of these parameters you get the proportionality constant, ठीक है। now अब एक और लास्ट रिजल्ट रहेगा केटीजी का, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ, which is going to be speed distribution, sorry not speed distribution, kinetic energy distribution, ठीक है। and when I am going to talk about kinetic energy, this is translational kinetic energy के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। kinetic energy distribution of ideal gas, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रिजल्ट था, किसी को याद है क्या ये? ऑफ कोर्स, क्यों याद रहेगा, मैंने ही मना किया था याद करने के लिए। कुछ चीज याद करने के लिए बोलूंगा वो तो जरूरी नहीं है याद रखा जाए, बट हाँ कुछ चीज मैंने ये बोल दी कि ये याद नहीं रखना है, तो वो तो यू विल फॉलो इट रिलीजियसली। सर ने बोल दिया ये याद नहीं रखना है तो फिर तो नहीं रखना है। so if you remember this equation, तो इस इक्वेशन में what this equation provided was, this was the speed distribution of an ideal gas where dn represented, क्या represent करता था dn, number of molecules having speed between u and u plus du, right? now अब आप लोग नोटिस करना, let me rewrite it better, dn represents the number of molecules u and u plus du, ठीक है। अब नोटिस करना, इफ आई हैव टू मेक यू नाउ राइट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, हाफ एम यू स्क्वायर, इसको मैं ई से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं डिफ्रेंशिएट अगर करूंगा यहाँ पर, तो नोटिस करना एम यू डी यू विल बी इक्वल टू डी ई। सो what I'll have to do is substitute u and du in terms of E and dE in the above equation। ये समझ में आया ही होगा आपको, ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप रहता है हाफ एम यू स्क्वायर, और मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एम यू डी यू विल बी इक्वल टू डी। इसको जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, u की जगह e का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और du की जगह de का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट is going to be the speed, sorry, kinetic energy distribution, ठीक है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में जो रिजल्ट बन रहा है वो मैं आपको सीधे सीधे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस रिजल्ट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। कैसा रहेगा ये रिजल्ट, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये रहेगा dn
will be equal to 2 pi n 1 upon pi kbt raised to the power of 3 by 2 into e की power minus e upon kbt root e de। ये आंसर आ जाएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। ठीक है, तो व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, व्हाट विल dn represent here? dn represents number of molecules having speed, or not speed, actually having kinetic energy between E and E plus dE. This is what will be the kinetic energy distribution. ठीक है, now based on this result जो मैंने आपके सामने लिखा है, can you get me the answer to the most? अच्छा, अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे, ठीक है, इफ यू वर टू प्लॉट दिस इन द सेम मैनर जैसे अपन लोग पहले कर रहे थे, ठीक है, 1 बाय एन डी एन बाई डी ई वर्सेज ई का मैं प्लॉट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये भी कुछ इस तरीके से ही आने वाला है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू कम इन दिस मैनर ओनली। नाउ व्हाट वुड दिस मैक्सिमा करस्पॉन्ड टू? What would this maxima correspond to on the x-axis? This will be the kinetic energy most probable. Correct. तो जरा इसका रिजल्ट निकाल के बता दो मुझे, क्या रिजल्ट रहेगा? Most probable kinetic energy will be equal to what? एंड मैं डेफिनेटली बता देता हूँ, दिस विल नॉट बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू यू एम पी एस का स्क्वायर आप करने जाओ। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, या फिर इसको आप केबीटी भी बोल सकते हो, पर मॉलिक्यूल लेवल पर अगर कर रहे होते, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, वो आपको इस इक्वेशन का यूज करके निकालना पड़ेगा। राइट यश, राइट केदार। बाकी लोगों ने सही आंसर नहीं दिया, ट्राई करो। क्या करना पड़ेगा यहाँ के लिए? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा, मैक्सिमा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप आंसर निकालो। राइट, टाइम लग रहा है या निकाल पा रहे हो?
All you'll have to do is do dy by dx equal to 0. ठीक है, और ये y एक्सिस पर क्या है? y एक्सिस पर दिस इज व्हाट इज देयर ऑन द y एक्सिस. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू e एंड यू विल गेट योर आंसर. You will get the answer as half RT, or you can say half KBT. ठीक है, हाफ RT अगर आप पर मोल लेवल पे बात कर रहे हो, और अगर पर मॉलिक्यूल लेवल पे बात कर रहे हो तो दिस विल बी योर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाँ राइट पूर्णा. ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, ये ऊपर बताया था मैंने, केबी इज आर अपॉन एन ए. कभी तो बताया था, लास्ट क्लास में बताया होगा, ऐसे मत बोलो. कब बताया था ये मैंने? ये तो मैंने जब लास्ट टू लास्ट क्लास में बता दिया होगा. कहाँ गया था? ये यहाँ पे बताया था ना, KB इज आर अपॉन एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसका वैल्यू ये क्या रहेगा? ये 8.314 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23. राइट. ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ रिजल्ट्स रहे हैं. ये यू नो काइंड ऑफ एडवांस के हिसाब से समझना, स्पेशली ये लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया KTG का. ठीक है, दिस इज मोर रेलेवेंट फ्रॉम एडवांस का पर्सपेक्टिव देन मेंस का. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे एक क्विक सेग्रीगेशन बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड, सो आई विल जस्ट क्विकली डू दैट फॉर यू. ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट रहेगा? ठीक है, ये रिजल्ट्स PV इज इक्वल टू NRT एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट. ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके. पर मोल लेवल पे जा रहे हो, पर मॉलिक्यूल लेवल पे जा रहे हो, या इन मोल्स ऑफ गैस के लिए जा रहे हो, राइट, उस हिसाब से. देन नॉट नथिंग मच टू डू विद दिस इक्वेशन. ठीक है, एंड देन मेंस के पर्सपेक्टिव से रिमेंबरिंग द रिजल्ट्स, यू एवरेज का वैल्यू, यू RMS का वैल्यू और यू MPS का वैल्यू. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स करेक्ट सेट ऑफ यूनिट्स के साथ में उनको पुट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. देन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में भी आई शुड से कि इतना ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट ये ग्राफ क्या होता है, ठीक है, इसका एरिया क्या मीन करता है, और इसमें यू MPS, यू एवरेज, यू RMS कहाँ पे होता है. ठीक है, ये इतना मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी जो ग्राफ की डिटेलिंग है कि व्हाट दैट ग्राफ रियली रिप्रेजेंट्स, हाउ डू वी कंप्यूट और टॉक अबाउट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो इंटीग्रेशन वाला बैकग्राउंड मैंने आपको दिया, ये सब एडवांस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है. ठीक है, देन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टेम्परेचर या मॉलिक्यूलर वेट चेंज करते हो तो ग्राफ कैसे चेंज करता है. ठीक है, देन अगेन एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, ये सब एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली जो ये आज के रिजल्ट्स मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, एंड उसमें मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, ये सब अगेन एडवांस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस. ठीक है, ऑल राइट. नाउ वी हैव understood quite a bit about ideal gases, ठीक है, and उनके results. Now we'll move on to understanding real gases. ठीक है, so let me put the next heading in front of you. So you can say 70% of the chapter is done. ठीक है, but 30% थोड़ा सा और बचा है, which is what we are going to talk about as real gases. Now इसमें पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा? ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा उसको पढ़ने का, समझने का तरीका कैसा रहेगा, पहले वो एक पर्सपेक्टिव समझ लेना.
ठीक है, then you will be able to connect or relate the concepts much better. ठीक है, so the way in which we are going to study the real gas is, पहले मैं आपको experimental behavior समझाऊंगा. ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि in real world, ठीक है, we have gases, let's say O2 गैस या CO2 गैस या N2 गैस. ठीक है, इनका हम लोग एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, एंड ये बिहेवियर और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग नोटिस करेंगे. 3-4 फीचर्स नोटिस करेंगे. ठीक है, विच आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस अबाउट रियल गैसेस. देन what we will do is that we will develop a real gas equation. ठीक है, we will develop a real gas equation. जैसे आइडियल गैस इक्वेशन था वैसे ही हम लोग एक रियल गैस इक्वेशन डेवलप करेंगे which should validate, ठीक है, और which should you can say predict, or which you can say which should explain, ठीक है, this experimental behavior. ठीक है, अगर वो रियल गैस इक्वेशन इस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रही है, वैलिडेट कर पा रही है, देन इट्स अ गुड रियल गैस इक्वेशन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. अच्छा, अब जब रियल गैस इक्वेशन बनानी रहेगी, ठीक है, तो आप नोटिस करना हम कुछ पाथ ब्रेकिंग सा ऐसा कुछ स्टडी नहीं करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मॉडिफाई आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, और रादर आई शुड यूज द वर्ड दैट वी वुड करेक्ट, डू सम माइनर करेक्शंस इन आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, एंड उस करेक्शन से हम लोग ये रियल गैस इक्वेशन डेवलप करेंगे विच शुड एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर्स. ठीक है, 3-4 बिहेवियर रहेंगे ये. ठीक है, वन विल बी द यू नो compressibility factor का observation, the other will be Boyle's temperature, then third will be liquefaction. ठीक है, then maybe I'll talk about inversion temperature. So there are some experimental behaviors that are shown by real gases. Those behaviors हम लोग पहले स्टडी करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली होता क्या है, what is that observation, and then we will try and see that the real gas equation that we are developing, how it is going to validate them. ठीक है, अच्छा, having said this, ठीक है, ध्यान से सुनना. Having said this, let me be very very clear on this. There is no perfect real gas equation in the world that we have. ठीक है, ऐसी कोई perfect real gas equation आज तक बनी ही नहीं है which can explain all the experimental behavior of all the gases with accurate data points. ऐसा कोई equation है ही नहीं, and हम लोग develop भी नहीं कर पाएंगे because of the practical problems associated. ठीक है, so what we are going to see is that there are many real gas equations that are prevalent in our literature. ठीक है, अगर आप जनरली रियल गैस इक्वेशन करके गूगल करोगे या विकिपीडिया करोगे तो यू माइट कम अक्रॉस मेनी रियल गैस इक्वेशंस डेवलप्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ठीक है, जो सबसे अच्छी सबसे एक्यूरेट रियल गैस इक्वेशंस हैं वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस के ऊपर है. ठीक है, हम अपने सिलेबस में जो रियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे वो सिर्फ एक पढ़ेंगे which is called as van der Waals equation. That is the, you can say, most fundamental or the simple real gas equation that is there. बाकी जो real gas equations हैं which are more accurate, they are more complicated, they are more advanced modifications of van der Waals equation only. However, हम लोग उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे which will be, as I said, van der Waals equation. ठीक है, now when I will be actually developing that van der Waals equation with you, ठीक है, तब आपको realize होगा that you know why van der Waals equation is not one of the most accurate equations that is there, and you know how you know there would be a scope of improvement if we think about it. ठीक है, now
नोटिस करना, सबसे पहले हम लोग रियल गैस का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। सो एज आई सेड, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेट मी पुट द हेडिंग इन दिस मैनर, experimental understanding of PV graph, P versus V graph, ठीक है, of a real gas, ठीक है, at given moderate temperature, ठीक है, एक moderate temperature पे, ठीक है, for a of a given amount भी बोल देता हूँ, moles भी फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, of a given amount of, ठीक है, given amount of you can say real gas, ठीक है, at a given moderate temperature। तो ये अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा रहता है, कोई एक आइडियल गैस आपके पास में है एंड आपने उसका टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, ठीक है, एंड पी वर्सेस वी का ग्राफ नोटिस करोगे तो वो ऑब्जर्वेशन कैसी रहती है, ठीक है। हाउ डज दैट ग्राफ लुक लाइक, इट लुक्स लाइक अ हाइपरबोला, ठीक है, याद है कि नहीं याद है। सो व्हेन यू हैव अ पीवी ग्राफ, ये कैसा दिखता है, ऐसे एक हाइपरबोला की तरह दिखता है। सो दैट इज what we have as a benchmark in front of us, ठीक है। You can think of this that ये ideal gas equation का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक है। रादर आई शुड राइट इट ओवर हियर, ठीक है। ये आइडियल गैस का ग्राफ था, P वर्सेस V किसी एक मॉडरेट टेम्परेचर पर। नाउ नोटिस करना, एक रियल गैस का ग्राफ इज स्लाइट डेविएशन, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ओवरलैपिंग, ठीक है, इट्स अ स्लाइट डेविएशन। 2-3 अटेम्प्ट लगेंगे मुझे बनाने में, नहीं, रुक जाओ, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस नेचर, ठीक है। दिस इज द ग्राफ, यू कैन से ऑफ अ रियल गैस, ठीक है। नाउ अब इस ग्राफ के साथ में कुछ, ठीक है, अभी ये मत सोचो वाई क्यों, वाई वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा। अभी व्हाट आई एम फर्स्ट शोइंग इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा है, तो पहले एक बार समझ तो लो कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट, तो इसके लिए ऑब्जर्व करना यहाँ पर, ठीक है। आइडियल गैस के केस में, ठीक है, व्हाट वी हैव इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। बट रियल गैस के केस में व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग is that PV is not equal to nRT. We are not finding this equation to be satisfied, ठीक है। Rather what we can say is that PV is equal to Z nRT, ठीक है, where Z is called as compressibility factor,
ठीक है, what we can say is that there is a deviation, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, there is a deviation from ideal behavior, ठीक है, and this deviation is being captured in a variable, ठीक है, it's not a constant, it's a variable, in a variable called compressibility factor, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी सही कि इसका नाम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों है, बट नॉट राइट नाउ। इन अ वेरिएबल कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, z से, ठीक है। यहां पर नोटिस करना, इफ आई रिलेट द टू पीवी रियल, इनको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, अपॉन पीवी आइडियल, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, या एनआरटी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, बेसिकली एनआरटी क्या है, एनआरटी वाज पीवी आइडियल, ठीक है, ये पीवी आइडियल था और ये क्या था, पीवी रियल, ठीक है। So what I am getting is that PV real upon PV ideal is equal to Z. ठीक है, this is what you can think of as compressibility factor. It is a factor that captures the deviation. ठीक है, अब नोटिस करना ग्राफिकली, what we are observing is, ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना, graphically what we are seeing is that under high pressure conditions, ठीक है, these are high pressure, ये y axis में ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो these are high pressure conditions, ठीक है, इसमें आप नोटिस करना, what you can see is for that high pressure condition V ideal, ठीक है, and V real के बीच कैसा रिलेशनशिप है, you can see that V ideal is less than V real, so if I substitute over here, pressure constant है, ठीक है, V real is more than V ideal, तो Z का वैल्यू कैसा रहेगा, Z will be more than 1, right? So that is what our observation is, that under high pressure condition, ठीक है, what we have is Z is greater than 1. What do the, इसको हम रीड कैसे करेंगे, we read this as positive deviation, ठीक है, this is read as positive deviation. We say that the real gas is showing positive deviation as compared to the ideal behavior, ठीक है, समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है अभी, ठीक है। अच्छा, यहां पर नोटिस करना, ठीक है, मैं लो प्रेशर कंडीशंस की बात करता हूं, तो लो प्रेशर कंडीशंस में ऑब्जर्व करना, इफ आई टेक दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यू कैन नोटिस ये रहेगा आपका वी रियल, ठीक है, एंड ब्लू कर्व के करस्पॉन्डिंग रहेगा वी आइडियल। यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, what you can see here is that V real is coming out to be less than V ideal, ठीक है, तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे नोटिस करना, अंडर लो प्रेशर कंडीशंस हाउ वी आर रीडिंग इज, वी आर रीडिंग दैट यहाँ पर अब Z कैसा रहेगा, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, क्या रहेगा ये, ठीक है, Z इज लेस देन 1, राइट, बिकॉज Z क्या था यहाँ पर, V रियल अपॉन V आइडियल, P तो कांस्टेंट लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो V रियल अपॉन V आइडियल, V रियल छोटा है, तो Z इज लेस देन 1, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको वी कॉल इट एज नेगेटिव डेविएशन, this is how it is supposed to be read, that real gas is showing negative deviation as compared to ideal behavior, ठीक है।
नाउ अब ऑब्जर्व करना, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना दैट मतलब काफी लो प्रेशर्स पर, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस पर, ठीक है, व्हाट वी सी or what comes out as another observation is that these graphs they tend to merge, ठीक है, अंदर, ठीक है, काफी लो प्रेशर कंडीशंस पे, ठीक है, these graphs they tend to merge with each other. तो वो भी मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना दैट अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशन Z टेंड्स टू 1, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं बोलूंगा मैं, but I will kind of use this arrow showing that tends to 1, that is real gas tends to show ideal behavior, ठीक है. So this is something that is an experimental observation right now in front of you, ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ. एंड अगेन एज आई सेड राइट नाउ, डोंट गो इनटू द अंडरस्टैंडिंग व्हाई, ऐसा क्यों है वो मैं थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट I wanted to give you the experimental perspective that how a real gas is behaving, ठीक है. तो जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि रियल गैस का बिहेवियर कोई एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड अलग नहीं है, ठीक है. इट इज जैसे हाइपरबोलिक है आइडियल गैस का, वैसे ही रियल गैस का भी बिहेवियर है, ठीक है, बट डेविएशन है, ठीक है. इट इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग विच इज फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है. एक ये पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, बट देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस पॉइंट, इट इज अ मियर कोइंसिडेंस, ठीक है. सो डोंट गेट मच फिक्सेटेड ऑन दिस पॉइंट कि ये क्या है, यहाँ पर दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, कुछ तो क्रूशियल क्रिटिकल हो गया, नहीं. दिस इज जस्ट यू कैन से कोइंसिडेंस पॉइंट जहां पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह कैलकुलेशन मैच कर रही है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है. अब इसी के साथ में नोटिस करना, ठीक है, इसी के साथ में एक और मैं ऑब्जर्वेशन अटैच कर रहा हूं, ठीक है. वो ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज समथिंग टू डू विद द वर्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है. सो नोटिस करना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर gives a measure of compressibility of a real gas, it gives a measure of compressibility of a real gas with respect to ideal behavior, ठीक है. तो यहाँ पे नोटिस करना, अरे जा भाई, एडजस्ट हो जा. Now what it means, ठीक है, एक बार नोटिस करना, अरे यार, गिव मी वन मोमेंट गाइस.
As I was saying, compressibility factor gives a measure of compressibility of a real gas. With respect to ideal behavior. ठीक है, नोटिस करना z अगर मोर देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, z मोर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाता है, वी आर इज ग्रेटर देन वी आई, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रियल गैस, ठीक है, इज मोर देन दैट ऑफ द आइडियल गैस। तो रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। ठीक है, दैट इज टू से, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर नोटिस करना, दैट इज टू से that repulsive forces between gas molecules dominate। ठीक है, अगर z लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल। जस्ट अ सेकेंड गाइस, रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमने देखा दैट वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। ठीक है, दैट इज द थिंग दैट वी ऑब्जर्व। ठीक है, जब z लेस देन 1 है, यानी कि सेम प्रेशर कंडीशंस में रियल गैस ज्यादा कंप्रेस हो गई है। ठीक है, दैट इज टू से attractive forces between gas molecules dominate। ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, इफ यू रिमेंबर, मैंने जब आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों के साथ में स्टार्ट किया था, ठीक है, देन I had told you that ideal gas में we are not going to take any forces of attraction between molecules। ठीक है, however if you talk about real gases, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स, तो उनमें कैसा रहेगा, there will be attractive and repulsive forces between the molecules, because after all एक गैस का पार्टिकल क्या है, it is an atom or a molecule which has nucleus with electrons around it। ठीक है, तो these molecules all have attractive or repulsive forces between them। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। So these molecules do have these forces between them। It was while considering ideal gases, हम लोगों ने इन फोर्सेस को अकाउंट में नहीं लिया था। ठीक है, बट इन केस ऑफ अ रियल गैसेस, ठीक है, देयर आर फोर्सेस between real gas molecules, and what we can understand, these deviations are in form of attractive or repulsive forces being dominant between gas molecules। ठीक है, सो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, व्हेन आई सेड पॉजिटिव डेविएशन z is more than 1, what I mean here is that repulsive forces,
ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स डोमिनेट। ठीक है, फॉर अ रियल गैस द रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन z इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, attractive forces between molecules dominate। ठीक है, इसी चीज को हम लोग एक Z वर्सेस P के ग्राफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, यही जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, इसी को आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ Z वर्सेस P का ग्राफ। ठीक है, दिस इज Z इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आइडियल बिहेवियर, राइट। कैसा ऑब्जर्वेशन था ऊपर, नोटिस करना, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैड ऑफ हाउ Z इज बिहेविंग विद प्रेशर। ठीक है, नोटिस करना है यहाँ ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन था अपना, एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशंस है, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में Z 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस में Z लेस देन 1 है। ठीक है, देन एक कोई रैंडम पॉइंट है जहां पर Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एट दिस रैंडम पॉइंट, एंड देन बियॉन्ड दैट एट हाई प्रेशर कंडीशंस Z कैसा है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं दोबारा रीआइट्रेट कर देता हूँ, अंडर वेरी लो प्रेशर कंडीशंस Z 1 को अप्रोच कर रहा है, अंडर लो प्रेशर कंडीशंस Z इज लेस देन 1, नेगेटिव डेविएशन है। एक कोइंसिडेंट पॉइंट है जहां पर Z इक्वल टू 1 हो जाता है, एंड देन हाई प्रेशर कंडीशंस में Z ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ नोटिस करना, एट लो प्रेशर कंडीशंस यानी कि वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस का स्टार्ट, द Z वैल्यूज आर इक्वल टू 1। तो मेरा ग्राफ यहाँ Z इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन लो प्रेशर कंडीशंस है, लो प्रेशर कंडीशन में कैसा रहेगा, Z लेस देन 1 है, तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है। ठीक है, देन एक कोइंसिडेंस पॉइंट आता है जहां पर ये इक्वल टू 1 हो जाता है Z, एंड फाइनली अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस Z वापस 1 से ज्यादा ही होगा। तो व्हाट आई सी इज दैट द ग्राफ इज समथिंग इन दिस मैनर। ठीक है, नीचे जाके ऊपर आ रहा है। ठीक है, एज यू कैन नोटिस यहां पर वापस आई एम गोइंग टू मेक द सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में कैसा है, Z टेंड्स टू 1। ठीक है, यहां पर आप देखोगे अंडर लो प्रेशर कंडीशंस Z इज लेस देन 1, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग यहां पर, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस व्हाट वी आर सेइंग इज दैट Z is more than 1। ठीक है, that is repulsive forces dominate। ठीक है, ये एक कैसा पॉइंट हो गया, ये एक कोइंसिडेंस पॉइंट हो गया जहां पर यू कैन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंसिंग आउट, एंड एज अ रिजल्ट यू जस्ट सी Z इक्वल टू 1। ठीक है, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस पॉइंट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ऑफ अ रियल गैस। ठीक है, नाउ why this experimental observation is there, ठीक है, how it can be explained, वो अब मैं आपको, ठीक है, एक्सप्लेन वो मैं आपको बताऊंगा थ्रू वॉन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, दैट इज एन इक्वेशन विच विल डेवलप सो एज टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। ठीक है, हाँ, इसमें क्या डाउट है आपका, कुछ बताओ मुझे। जैसे यश का डाउट है, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ दिस रिलेशन विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम। तो मैंने आपको यही बताया कि रियल गैस में, ठीक है, हम लोग आइडियल गैस में एक अजम्पशन लिए थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्सेस नहीं होंगे, बट एज वी कैन रिमेंबर और अंडरस्टैंड कि एक एटम में कैसा होता था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
सो इन एटम्स के बीच में देयर आर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन दैट आर प्रेजेंट, ठीक है. देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक चार्जेस, ठीक है. तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं हाई प्रेशर कंडीशंस में ले जा रहा हूँ, गैस को बहुत कंप्रेस कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स को बहुत पास पास लेके आ रहा हूँ, तो उनके बीच के न्यूक्लियस का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है. And because of that nucleus का repulsion dominating, what we see is that gas becomes less compressible, or you can say what we say is that positive deviation show होता है, ठीक है. वहीं पर लो प्रेशर कंडीशंस में, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस में, ठीक है, what we are observing is कि gas molecules are present in a much relaxed environment, ठीक है, एकदम आसपास नहीं है. एंड उसके वजह से, ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, रैंडमली घूमते रहते हैं, बट एक दूसरे के पास जब आते हैं, ठीक है, देन देयर आर दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ वन एटम इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर, ठीक है. एंड दोज फोर्सेस आर समथिंग व्हिच आर कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है. दोज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस. अगर हम बहुत ही लो प्रेशर कंडीशन पर चले जाते हैं, मतलब वॉल्यूम इतना ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम इज वेरी हाई, ठीक है, देन व्हाट वी आर सेइंग इज दैट एक्चुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम, ठीक है, इज समथिंग व्हिच इज मच स्मॉल एज कंपेयर टू द ओवरऑल सिस्टम. एंड उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है. दीज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग वेरी लेस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो उनको हम क्या कर सकते हैं, आइडियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि उनके बीच के forces are something which are not playing a role, because they play a role only when the atoms are close to each other, ठीक है. तो it is kind of showing an ideal gas behavior, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है अबाउट अ रियल गैस, जिसको हमें अब और डिटेल में समझना है, ठीक है, when we are going to describe real gas equation, that is van der Waals equation, ठीक है. अच्छा, देन हर्ष का डाउट है. क्या डाउट है हर्ष आपका? व्हाट इज द प्रेशर व्हेन z कम्स आउट टू बी 1 अगेन. ये इसके करस्पॉन्डिंग आप पूछना चाह रहे हो कि ये प्रेशर क्या रहेगा. कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है हर्ष, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट हो सकता है, इनफैक्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ही डिफरेंट हो सकता है, एंड इट इज ऑफ नो रियल सिग्निफिकेंस, ठीक है. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस पॉइंट जहां पर PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन फिट बैठ गया, ठीक है. अदरवाइज रियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन फिट नहीं बैठेगा, हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज पार्ट ऑफ स्टडीइंग रियल गैस इक्वेशन, ठीक है. इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है. विल टॉक अबाउट द रियल गैस इक्वेशन दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर, ठीक है. All right, any doubts, anything you would want to ask and understand? All right, चलो ठीक है. once again a reminder, कल 3 बजे अपना डाउट लेक्चर है, so make sure you have collated your doubts and all, and then we will discuss them, ठीक है. प्राइमरी फोकस DPPs के ऊपर रहेगा आई थिंक, because those are the ones that have not been discussed, and also DPPs के कुछ questions के solutions मैंने already आपको भेज दिए थे, ठीक है. जो वो PDFs में भेज रहा हूँ बुकलेट solution वाली, उसमें I have given some of the this thing का like questions, मतलब if you remember, मैं एक बार quick recap भी कर देता हूँ. मैंने यहाँ पर एक और बैच में उस चीज़ को summarize ज़रूर करा था. Let me see. हाँ, ये जो PDFs मैंने भेजे थे, बुकलेट सोल्यूशन पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें मैंने कुछ ये DPPs के सोल्यूशन ऑलरेडी भेज दिए थे, ठीक है. एंड ये मैंने पहले से इसलिए कर दिए थे बिकॉज आई न्यू दैट दीज आर डिफिकल्ट वंस, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसको वापस से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस के सोल्यूशंस आप लोग पहले ही देख लेना, ठीक है. नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है. देन KTG के FBO FBS के क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मैंने लास्ट क्लास में दे दिए थे,
ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हो एंड उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे कि नहीं करे थे? हाँ, if I remember correctly, I had shared the solutions also, which were related to the KTGK questions. I think that was booklet solution part 4 था शायद वो. I will have to also double check. नहीं, part 4 नहीं था, sorry, वो तो part 5 था. ठीक है, ऑल राइट. तो आज मैंने जितना पढ़ा है उसके, हाँ, FBO 45 से 71 एंड 31 से 36 वाला, राइट. तो आज जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं आज कुछ खास होमवर्क नहीं दूंगा. ठीक है, मेक श्योर आप जो भी अपना अभी तक का पुराना होमवर्क है उसके पेंडिंग डाउट्स एंड ऑल को कोलेट करके अभी इस वाली डाउट सेशन में डिस्कस कर लो मेरे साथ, एंड अदरवाइज उसके बाद में विल अगेन फाइंड सम अपॉर्चुनिटी जब और भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर. हाँ, कुछ कहना चाहते हो ऋग्वेद? सर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Z अगर 1 से बड़ा है तो रियल गैस लेस कंप्रेसिबल क्यों है आइडियल गैस से? ऐसे आप सोचो ना, इमेजिन करो हाई प्रेशर कंडीशंस में आप गैस को लेकर जा रहे हो, उनके मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास लेके आ रहे हो, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा ना. हाँ सर, लेकिन एज कम्पेयर टू आइडियल गैस कैसे वो कम? एज कम्पेयर टू आइडियल गैस इसलिए क्योंकि आइडियल गैस में हमने अजम्पशन ले रखा है कि फोर्स ही नहीं थे. दैट वाज अजम्पशन. ओके सर. बट रियल गैसेस के बीच में फोर्स होते हैं. वी कांट नेग्लेक्ट दैट रियलिटी, एंड उसकी वजह से ये डेविएशंस आ रहे हैं. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, चलो, ऑल राइट, गुड नाइट गाइस, बाय बाय.